संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और पटरी से हटाने के लिए, डिरेल करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। हमें नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन से, हमें नोटिस मिला नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से कि राहुल जी गए थे, एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था, वहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह था और मुश्किल से 10-12 मिनट वहाँ राहुल जी रुके कन्याकुमारी के पास और उसको लेकर एक बवाल मच गया। हमें नोटिस मिली, मुझे खुद इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा, स्पष्टीकरण मैंने दिया, हमने एक विस्तार से जवाब भी दिया। पर जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के चुनाव के अभियान के दौरान एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत कुछ बुलवाते हैं, उस पर जब हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, एनसीपीसीआर को हमने शिकायत की, उस पर चुप्पी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं प्रधानमंत्री को या बीजेपी के पार्टी को। ये दोहरे मापदंड है। अभी अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा में कई लोग मुझे आकर मिले और कहे आईबी के कुछ जो अफसर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आप क्यों मिले, किस विषय पर बात हुई, आपने कुछ राहुल जी को ज्ञापन दिया, उसकी हमें कॉपी मिल सकती है। किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, सबसे आईबी के अफसरों ने बात की। हमें कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। ये ही नहीं, हमारे कैंपसाइट में 2 दिन पहले एक कंटेनर के अंदर 2 इंटेलिजेंस के अफसर हरियाणा सरकार के वो पाए गए। किसी ने देखा उनको, तब उनको पकड़ा, पूछा क्या कर रहे हो कंटेनर में, वो कह रहे हैं हम टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंपसाइट में टॉयलेटों की कमी नहीं है, पर वही कंटेनर में जाना, मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया था। और हमने सोहना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की, उसकी कॉपी आज सुबह मैंने ट्वीट किया है। वैभव वालिया जिसने शिकायत की भारत यात्रियों के ओर से, उन्होंने वो ट्वीट किया है, आपको सब उपलब्ध है। ये शिकायत की है हमने और अनौपचारिक तौर से हमें कहा गया कि ये हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस अफसर हैं। ये तो डबल इंजन सरकार है। हरियाणा की इंटेलिजेंस के अफसर कुछ करेंगे नहीं जब तक उनको कोई आदेश नहीं आएगा केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, हमें कोई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीक्रेसी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरी पारदर्शिता से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से चल रहा है। कंटेनर की बात आई, कंटेनर को हमने वीडियो होने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए, अलग अलग सवाल उठाए गए और हमेशा हमने वो सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। पर मैं एक बात कहूं कि ये प्रयास ये जारी रहेगा। अभी कोविड को लेकर एक प्रयास किया गया, एक खत हमें लिखा गया राहुल जी को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, और मैंने कहा है और मैं दोहराऊंगा, वो खत जो स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं राहुल जी को, वो किसी विशेषज्ञों के सलाह के आधार पर नहीं, आईसीएमआर के सलाह के आधार पर नहीं, कोई वैज्ञानिक संस्थाओं के सलाह के आधार पर नहीं, परंतु 2 बीजेपी सांसदों के खत के आधार पर लिखा है। पीपी चौधरी बीजेपी की सांसद हैं राजस्थान के, और राजस्थान में जो उन्होंने देखा, जो स्वागत भारत जोड़ो यात्रा को मिला, उसके बाद पीपी चौधरी और 1-2 और सांसद
स्वास्थ्य मंत्री को लिखे और उसी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को लिखते हैं। ये तो बिल्कुल राजनीतिकरण है। तो ये प्रयास किए जाएंगे। अभी यूपी बाकी है, हरियाणा बाकी है, पंजाब बाकी है, जम्मू और कश्मीर बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास जारी रहेगा। पर यह बदनाम, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगे रहेंगे, इसको डिरेल करने में लगे रहेंगे, पर वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि इसका एक सिंपल कारण है कि हम पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से ये भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग हुई है और भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। हमें कोई नहीं रोक सकता, राहुल जी को और भारत यात्रियों को कोई नहीं रोक सकता। हम 120 भारत यात्रियों के साथ हमने भारत जोड़ो यात्रा को 7 तारीख सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू किया था। आज 150 भारत यात्री हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब भारत यात्रियों की संख्या 200 हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। उनको फॉर्मली भारत यात्री का डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है, पर अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में और जम्मू और कश्मीर में जब आप देखेंगे जो 120 की जो संख्या थी जिसकी शुरुआत हमने की थी राहुल जी के साथ, वो संख्या 200 तक पहुंच जाएगी।